नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां एक तरफ संजय राउत ने ये दावा किया है कि सीट बंटवारे को लेकर 99% सीट पर जो है उनकी सहमति बन चुकी है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, तो वही संजय राउत के बयान का अब कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने ही खंडन किया है और ये कहा है कि अभी भी सीट बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। चर्चा हो रही है लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में दरार की खबरें सुर्खियां बिटोर रही है और अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियों का दौर है और सीट बंटवारे पे सहमति नहीं बन रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र में जो खास तौर से कांग्रेस और शरद पवार का गुट और जो उद्धव ठाकरे का गुट, इसमें कोई भी सहमत किसी भी कीमत पे नहीं हो ही नहीं सकती। तीनों के एक तो विचारधाराएं अलग है, तीसरी बात उनके यहाँ नेता बहुत है, कार्यकर्ता कैडर नहीं है। बीजेपी के साथ कार्यकर्ता कैडर है और जो बीजेपी के साथ शिवसेना के साथ इस समय ये पोजीशन है कि उनके यहाँ सब नेता हर आदमी चाह रहा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हर हाल में मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। वहीं आपको बता दें अंदर से एक आदमी की इच्छा और है, वो राउत की है कि अगर कोई ना बनाया जाए तो बाद में हमें सब लोग तैयार हो जाए। वो भी इधर शरद पवार के यहाँ शरद पवार, उनकी बेटी और तमाम लोग उनके साथ के बनना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस में इतनी बड़ी लाइन है कि पूछिए नहीं, कि आप समझ लीजिए अगर कुछ लोगों का नाम नहीं चला तो वो विपक्ष में चले जाएंगे, बीजेपी वाले गठबंधन में चले जाएंगे। निश्चित तौर पे 2-3 बड़े लीडर, अगर उनका नाम, तो नेता तो बनने का अभी तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और कोई मतलब डिसाइड भी लास्ट तक नहीं होगा। अब आपको बताना है कि इन्होंने जो सीटों वाली बात बताई है वो बिल्कुल गलत बोली है। 99 सीटों की ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवसेना ने बोला है कि 99% सीटें हो गई है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि बॉम्बे की जो 32 सीटें वो भी तय हो गई, जिसमें 16 इनको मिल रही, 16 दूसरे लोगों को। ये भी नहीं हुई। कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट खंडन किया है, बोले प्रश्न ही नहीं उठता है, बॉम्बे में हम शक्तिशाली हैं, ये कांग्रेस ने कहा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री में मेरा मुख्यमंत्री होगा, चूँकि मेरे पास एक से एक योग्य लोग हैं। शिवसेना में सिर्फ एक है, उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस का मानना है कि ये एक बुझे हुए पटाखे हैं, उद्धव ठाकरे के प्रति मानना। दूसरी बात, वही अतुल लोढ़ी ने, जो उसके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में कोई भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, कोई भी समझौता नहीं हुआ है, ना ही कोई अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी चर्चाएं जारी हैं, कांग्रेस के 16 सीटें दी गई हैं, किसी भी सीट पर हमारी सहमत नहीं बनी है, हम भविष्य की बैठकों में फैसला लेंगे। अब देखिए, शिवसेना कह रही कि उसे 16 मिले। यहाँ स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं अतुल लोढ़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मुझे 16 दी गई। अब आप समझिए, जब 16 दे दी गई तो 16 बची, तो 16 में क्या वो 2 दल, इसके अलावा कुछ छोटे दल भी इस गठबंधन में और कुछ प्रत्याशी भी जो निर्दलीय हैं। तो अगर कांग्रेस को 16 सीटें मिल गई तो शिवसेना जो उद्धव गुट है, यूबीटी, क्या वो 4 सीटों में मान जाएगा? आपको बता दें, शिवसेना का गढ़ जो है पूरा महाराष्ट्र नहीं, हकीकत में शिवसेना का जो गढ़ है वो बॉम्बे, मगर बॉम्बे से राजनीति जो है वो पूरे महाराष्ट्र की संचालित होती है। पहले भी शिवसेना महाराष्ट्र में बॉम्बे के गढ़ थी, आज भी है, और वहाँ पे कांग्रेस का भी अच्छा जनाधार शरद पवार का। वहीं शरद पवार गुट का ये कहना है कि हमारे भी वहाँ पे एमएलए थे। मौजूदा समय आपको बता रहे हैं कि शरद पवार का कोई एमएलए नहीं है, चूँकि वो इधर उधर दल बदल के लिए चले गए। अब आपको बता दें कि इनका गठबंधन में नेता पद वाली बात हुई तो हर पार्टी के नेता, कांग्रेस अपना मजबूत दावा कर रही कि नेता के लिए योग हमारे हैं। उनका ये कहना है उद्धव ठाकरे का कि चूँकि उद्धव ठाकरे थे, इसके पहले चीफ मिनिस्टर थे,
उन्हीं के नेतृत्व में आप लोगों ने सरकार बनाई थी, अब उनको दिया। अगर उद्धव ठाकरे को मौका नहीं मिला तो उद्धव ठाकरे किसी सूरत में नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके सामने समस्या है कि शिवसेना का जो मतदाता यूबीटी के साथ है उसको उम्मीद है कि शायद ये चीफ मिनिस्टर के लिए, अगर चीफ मिनिस्टर में उनका नहीं होगा सारा वोटा एकनाथ शिंदे और उनके साथ चला जाएगा। वहीं आपको बताना है कि ये भी है कि सीट बंटवारे पे कोई समझौता नहीं। शरद पवार पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा है कि मुंबई के लिए सीट बंटवारे पे कोई समझौते से इनकार किया। बोले इस तरह की कोई भी बातचीत कुछ भी नहीं हुई है, फाइनल होने की तो बात बहुत दूर रही, अभी प्राइमरी स्टेज में भी बात नहीं हुई। आप ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा हमारे पास एक विधायक था नवाब मलिक, लेकिन अब कोई नहीं है। आपको बता दें नवाब मलिक थे, इधर दल बदल हुआ, तमाम लोग बीजेपी में चले गए, कुछ जो है वो हट गए राजनीति से, कुछ निर्दलीय हो गए और कुछ सांसद बन गए बीजेपी से। तो जो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया हमारे ने, परंतु हमारे वहाँ पे विधायक थे, हमारा सबसे मजबूत संगठन है और वास्तव में शरद पवार का सबसे मजबूत संगठन जो है वो बॉम्बे में ही, तो उनका साफ वहीं आपको ये भी क्लियर कर दें जो अल्पसंख्यक है वो ज़्यादा तैयार बॉम्बे में अच्छी तादाद में अल्पसंख्यक है वो शरद पवार के साथ है। इधर शिवसेना के साथ दिख रहा है, शिवसेना को वोट नहीं करेगा, जो शिवसेना यूबीटी है उद्धव वाली। वहाँ शरद पवार के प्रवक्ता ने ये भी कहा महेश तापसे ने कि हमारे पास विधायक जो है हम हर हाल में 10-12 विधायक से कम में बात भी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा बैठकों में एमबीए नेता सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे देने का फैसला हम लेंगे। अब ये फैसला भी लेंगे, जबकि कांग्रेस इस तरह की गलत बात कर रही है, वो शिवसेना इस तरह की बात गलत कर रही कि पूरी सीट का बंटवारा हो गया, 16 सीटें हमें बट गई, वहीं कांग्रेस कह रही मुझे। जैसे कि आप कह रहे हैं कांग्रेस हो गया, शरद पवार की पार्टी हो गई, ये सभी जो है अब संजय राउत के बयान का खंडन कर रहे हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब इनमें फूट हो चुकी है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर एमवीए में दरार आ जाएगी और ये पार्टी जो है ये टूट जाएगी, तो ऐसी क्या आपको लग रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले स्थिति जो है बांध पड़ी है? देखिए निश्चित तौर पे टूट जाएगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे की 36 सीटों में से 22 सीटें शिवसेना जीती थी, 36 में 22, 5 सीटों में रनर रही थी, इसके पहले इससे ज़्यादा थी। उनका वहाँ पे मेयर है और उनका वहाँ पे नगर निगम में भी कब्जा है, तो 22 सीटें जिसकी जीती हो, इस समय भी शिवसेना इससे कम सीटें किसी भी सूरत में लेगी नहीं। अगर 22 सीटें लेंगी तो वो क्या लड़ेंगे? वहीं कांग्रेस खुद अपने के लिए 16 सीट मांग रही, तो आपको बताना है गठबंधन निश्चित टूट जाएगा। टूटने की वजह भी आपको बता दें कि अभी एक कार्यक्रम वहाँ चल रहा है जिसमें दही हांडी का, उसमें हर जगह अफजल खां का वो लगाया गया, वो जिक्र चल रहा, शिवाजी और सावरकर, इसमें एक गठबंधन नहीं होगा। चूँकि उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने हम सावरकर के अनुयायी नहीं हैं, उसका असर बहुत बुरा पड़ा है। वहाँ महाराष्ट्रियन सावरकर की अस्मिता लेकर के है, शिवाजी के नाम पर आपको बताना है जितना मुहिम है वो शिवाजी के अगेंस्ट में। अफजल खां का जो खाया जा रहा है उसमें भी मुस्लिम मतदाता जो है इनके खिलाफ है और भाजपा फेवर में। इसलिए मैं आपको बता रहे हैं गठबंधन इनका चूँकि सिद्धांत नहीं मिलते हैं, गठबंधन होगा ही नहीं। अभी आप इसके पहले की लोकसभा देख लीजिए, तो लोकसभा में वजह था कि ये सब वोट एक हो गया था, चूँकि इनको मोदी को रोकना था, मगर विधानसभा में लोग अपने हिसाब से देखते हैं। आज मराठे जो हैं ज़्यादा तादाद में, शिव सैनिक जो हैं वो 80% शिंदे के साथ चले गए, राणे के साथ चले गए, बाकी जो है वो उनके साथ है। उन्होंने स्पष्ट कहा है राज ठाकरे ने कि हम 225 सीटों में लड़ेंगे। अगर 225 सीटों में लड़ेंगे तो शिवसेना की क्या पोजीशन? कुल मिलाकर के अंदर की बात यह है किसी भी सूरत में कांग्रेस और शरद पवार शिवसेना को ज़्यादा सीटें नहीं देगी। उनका कहना है तुम्हारा तो सब उधर चला गया और तुम्हारे खिलाफ राज ठाकरे, तो पहले तुम जिस चीज़ों में लड़ते थे वो विधायक अब कहाँ? उनका कहना मौजूदा विधायक पे आइए। मौजूदा विधायक शिवसेना के बहुत कम रह गए हैं, बहुत दाही में नहीं है, अब वो सब उसमें चले गए। तो उनको कहना फिर आपको किसके, आपके जितने विधायक हैं उतनी आप सीटें ले रहे, ये साफ कहना। तो उनका कहना है जब 9-10 विधायक हैं तो आप 30 ले लीजिए, पूरे महाराष्ट्र में 40 ले लीजिए, 50 ले लीजिए। तो उनका कहना आप दुगने ले लिए, तिगुने ले लिए, मगर आपको 10 गुना थोड़ी मिल जाएगा। तो उनकी भी बात सही है।
उस हिसाब से ऐसा साफ लग रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा और नहीं बिल्कुल बनेगा नहीं। और ये अब निश्चित से 30 सीटों में तीनों दल के प्रत्याशी लड़ेंगे निश्चित तौर पर। कुछ प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिली तो शरद पवार इस मामले में बहुत तेज़ है कि समझौते में जो सीट मिली और अपने समर्थकों को कह दें तू निर्दलीय लड़ जा। और शरद पवार जितनी अच्छी लाइजनिंग कर लेते, पॉलिटिकल लाइजनिंग उतनी अच्छी कोई नहीं कर पाता है। यही होगा कि इनके विद्रोही प्रत्याशी लड़ेंगे। कुल मिलाकर के ये जो है भानुमति का पिटारा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए टूटकर बिखर जाएगी। और ऐसा ही बयान जो है मुंबई के बीजेपी प्रेसिडेंट ने भी कहा था, और ये कहा था कि अगर सीट बंटवारे पे नहीं भी टूटती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस मामले को लेकर इनकी पार्टी जो एमवीए है वो खत्म हो जाएगी, ये गठबंधन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।